Assalamu alaikum, all of you. I hope you all are doing great. So, today I had started the series of lectures which are related to the everyday science. So, if you are new in my channel, please don't forget to hit the like button, subscribe my channel, and share my content with your friends so that you people will never miss any video or video lecture. राइट सो एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके पीएमएस के सारे जनरल नॉलेज के पास पेपर्स देख सकते हैं फ्रॉम 2005 टू 2020 जो मैं ऑलरेडी सॉल्व करा चुकी हूँ ओके एंड आपको मेरे चैनल पे सीएसएस के इंग्लिश की जो प्रेसी एंड कॉम्प्रिहेंशन के पेपर हैं वो भी आपको सॉल्व मिलेंगे सो yeah, without wasting my your time, let's start our today's class. So the first one-liner question is: spleen is called the graveyard of red blood cells. Okay, spleen is called spleen. स्प्लीन को क्या कहा जाता है? स्प्लीन को कहा जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल्स. ओके. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑक्सीजन गैस वाज डिस्कवर्ड बाय. तो ऑक्सीजन गैस जो थी वो डिस्कवर की थी प्रिस्टले ने. ओके, ये आप याद रख लें. ऑक्सीजन गैस वाज डिस्कवर्ड बाय प्रिस्टले. द नेक्स्ट वन लाइनर क्वेश्चन इज डॉक्टर जेम्स वेस्टन डिस्कवर्ड द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. ओके, इन 1953. 1953. अब डीएनए का आपको फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए. डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. ये किसने डिस्कवर किया था? डॉक्टर जेम्स वेस्टन. ओके, डॉक्टर जेम्स वेस्टन डिस्कवर्ड द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इन 1953. 1953, डॉक्टर जेम्स वेस्टन. ओके, द नेक्स्ट वन लाइनर एमसीक्यूज इज अब ये आप ईयर भी याद रख लें 1953 में. ओके, डीएनए सेल फॉर द फर्स्ट टाइम वाज डिस्कवर्ड बाय, सो इट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी रिपीटेड क्वेश्चन. Cell for the first time was discovered by Robert Hooke. And the next one-liner question is: debugging is the process of locating and fixing or bypassing bug जिसे आप एरर्स करते हैं इन कंप्यूटर प्रोग्राम कोड और द इंजीनियरिंग ऑफ द हार्डवेयर डिवाइस. ओके, डीबगिंग. डीबगिंग क्या होता है? डीबगिंग एक टर्म है जिसका मतलब ये है कि ये एक प्रोसेस है ऑफ लोकेटिंग, लोकेट करना, फिक्स करना या बाईपास करना एरर्स को कंप्यूटर प्रोग्राम कोड कोड में या इंजीनियरिंग ऑफ द हार्डवेयर डिवाइस में. ये डीबगिंग आप याद रखें. अब ये तो बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है. ये फोबियाज पूछे जाते हैं. क्लस्ट्रोफोबिया जो होता है इनक्लोज्ड स्पेसेस में लोग जाने से डरते हैं. जैसे लिफ्ट होती है मोस्टली जो स्काई इसके स्काई इसके वो होती हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं. उनमें जो है वो लोग जाने से क्या करते हैं? कतराते हैं. ओके, स्काई स्क्रैपर्स जो होती हैं, लॉन्ग बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, इनक्लोज्ड स्पेसेस होते हैं. तो अगर किसी को ऐसी जगह से प्रॉब्लम होती है, सफोकेशन होती है, तो वो इट मीन्स दैट पर्सन हैज क्लस्ट्रोफोबिया. ओके, ब्रास. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रास. Brass is an alloy of the copper and zinc. The properties of zinc and copper can be varied to create a range of brasses with varying properties. अब ब्रास की बात हो रही है कि ब्रास क्या है? ब्रास एक किस्म का एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक है. ओके, तो इसमें प्रॉपर्टीज होती हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ जिंक एंड कॉपर कैन बी वेरिड, वो चेंज हो सकती हैं टू क्रिएट द रेंज ऑफ ब्रासेस. डिफरेंट किस्म के वो ब्रासेस बना सकती हैं. वेरिड किस्म के ब्रासेस क्रिएट कर सकते हैं, रेंज ऑफ ब्रासेस विथ वेरिंग प्रॉपर्टीज, अब उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज के साथ. राइट, सो ब्रास जो होती है इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रोंज. ब्रोंज जो है वो इज अ मेटल एलॉय consisting primarily of the copper.
ऊपर ब्रास की बात हो रही थी तो वो कॉपर एंड जिंक। अगर इधर जो है वो ब्रॉन्ज की बात हो रही है तो इसमें कौन से मेटल की बात हो रही है? कॉपर की, यूजुअली विथ अ टिन इज द मेन एडिटिव। एडिटिव मीन्स एड करते हैं ना, एक मिलाते हैं, मिलावट करते हैं कॉपर यूजुअली टिन के साथ। ओके, तो ये आप याद रख रहे हैं। ब्रॉन्ज जो मेटल है वो एलॉय है कंसिस्टिंग प्राइमरीली कॉपर से, यूजुअली विद द टिन एज अ मेन एडिटिव। ओके, अगर हम लोग नेक्स्ट वन लाइनर की बात करें तो विटामिन सी का पूछा गया है। तो विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, ये तो आपको पता होगा। इज अ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, ये पावरफुल एक एंटीऑक्सीडेंट होता है एंड एड्स द प्रोडक्शन ऑफ कोलेजन एंड स्टिमुलेट्स द इम्यून सिस्टम। आपका जो इम्यून सिस्टम होता है, डिफेंस सिस्टम, प्रोटेक्शन का जो होता है आपका सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम जिसे आप कहते हैं, वो जो है वो स्ट्रोंग होता है एस्कॉर्बिक एसिड से, बिकॉज इट इज अ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट और ये एड करता है प्रोडक्शन ऑफ कोलेजन, स्टिमुलेट करता है इम्यून सिस्टम को। ओके, विटामिन सी को हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोडा वाटर। सोडा वाटर जो होता है वो सर्व करता है एज अ प्राइमरी रेमेडी फॉर अपसेट स्टमच। अगर आपका मैदा खराब है, स्टमच खराब है, तो आप क्या यूज करते हैं? सोडा वाटर। सोडा वाटर, खास करके वो जो आपको अ, जो सोडा वाटर दिया जाता है, आप जो डॉक्टर्स ये सजेस्ट करते हैं कि आप ये पिए तो आपका पेट सही हो जाएगा। क्योंकि अगर आपका स्टमक जो है वो अपसेट है तो ये रेमेडी जो है वो सोडा वाटर वाली यूज होती है। ओके, नॉर्मल arterial blood pH is 7.40. Okay, 7.40 with a range of about 7.36 to 7.44. Okay, so blood pH जो होती है depend on the carbon dioxide, CO2 concentration and bicarbonate CHO3 कंसंट्रेशन। नॉर्मल ब्लड पीएच जो होती है वो 7.4 रेंज की, अगर हम बात करें तो नॉर्मल हो सकती है 736 टू 7.44। ब्लड पीएच डिपेंड करती है कार्बन डाइऑक्साइड पे कंसंट्रेशन एंड बाइकार्बोनेट कंसंट्रेशन। ओके, ये दो जो है वो यूज होते हैं, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन एंड बाइकार्बोनेट कंसंट्रेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेम द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द स्वीगेस। वो कौन होता है? स्वीगेस का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है? मीथेन होता है, मीथेन। ये आप याद रख लें, स्वीगेस का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट मीथेन होता है। अब ये फिर से फोबियाज पूछे गए हैं। अगेरोफोबिया इज अ फियर ऑफ ओपन एंड पब्लिक स्पेसेस। अब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको इस चीज से प्रॉब्लम होती है, क्राउडी प्लेसेस से, लाउड प्लेसेस, जहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ हो, पब्लिक ज्यादा हो, तो बहुत सारे लोग पब्लिक में ज्यादा भीड़ में जाने से उनको प्रॉब्लम होती है, राइट? ओपन पब्लिक प्लेसेस में जाने से उनको फियर होता है। फोबिया मीन्स फियर। ओके, अगेरोफोबिया, अगेरोफोबिया ये आप याद रख लें। ओके, क्लस्ट्रोफोबिया जैसे हमने ऊपर पढ़ा, तो क्लस्ट्रोफोबिया जो होता है वो क्लस्टर होता है ना, एक क्लस्टर या क्लोज्ड स्पेसेस, तो ऐसी जगहों पे उनको जाने से प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट इज अगेरोफोबिया, जो हमने पढ़ा कि ओपन और पब्लिक स्पेसेस में जाने का फियर। एग्राफिया, एग्राफिया इज द इनएबिलिटी टू राइट। एग्राफिया, एग्राफिया, ओके, इज द इनएबिलिटी, आप एबल नहीं होते, ये एक एग्राफिया इज एन इनएबिलिटी टू राइट। सो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एग्राफिया मीन्स इनएबिलिटी टू राइट, ये बहुत ज्यादा आता है। एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया अगर आप हाइट से डरते हैं, ऊंची इमारतों हूँ या ऊंची जगह पे जाके जाना आपको जो है वो आपको डर फील होता है, फियर होता है आपको ऊंची जगह पे खड़े होने से, हाइट से आपको डर लगता है, तो इट इज एक्रोफोबिया।
एरोफोबिया की बात करें, एरो जैसे एरोप्लेन होता है, तो ये भी देखें एरोफोबिया है। ठीक है। फियर ऑफ फ्लाइंग, फियर ऑफ फ्लाइंग। एपीफोबिया, आपको पता है एपी हम बीज के बारे में कहते हैं, बीज। ओके। साइबर फोबिया, ये बहुत कॉमन है आजकल। साइबर फोबिया इज अ फियर ऑफ कंप्यूटर्स और वर्किंग ऑन कंप्यूटर। राइट। सो आप इनको फिर से एक बार पढ़ ले। अगेरोफोबिया, क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया फोबिया मीन्स क्लोज स्पेसेस में डर लगना। अगेरोफोबिया मीन्स ओपन पब्लिक स्पेसेस में डर लगना। uh, अग्रे एग अग्रेफे अग्रेफे फोबिया। ओके। अग्रेफिया, इट इज अग्रेफिया। सो ये एक इनेबिलिटी होती है राइट करने की। आप इनेबल होते हैं कि आप राइट कर सकें, आप एबल नहीं होते। एक्रोफोबिया, फियर ऑफ हाइट्स। एरोफोबिया, फियर ऑफ फ्लाइंग। राइट। एपीफोबिया, वो जो बीज का फियर होता है, एपीफोबिया। साइबर फोबिया तो कॉमन है, साइबर क्राइम्स भी हो रहे हैं आजकल, साइबर फोबिया है। राइट। सो फियर ऑफ कंप्यूटर एंड वर्किंग ऑन द कंप्यूटर। एंड एक्रोफोबिया, ये हमने पढ़ा अभी। एक्रोफोबिया फियर ऑफ हाइट होता है। सीपीयू आपको पता है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं हम इसे। कैशे इज अ कैशे यूज्ड बाय द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ द कंप्यूटर टू रिड्यूस द एवरेज टाइम टू एक्सेस मेमोरी। ओके। ये यूज होता है किस चीज के लिए कि हम लोग जो है वो रिड्यूस करें जो एवरेज टाइम होता है वो एक्सेस मेमोरी का। द कैशे इज अ स्मॉलर, एक तो ये स्मॉलर है, दूसरा ये फास्टर मेमोरी है जो स्टोर करती है कॉपीज ऑफ द डेटा को फ्रॉम द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड मेन मेमोरी लोकेशंस। अब ये जो है वो सीपीयू का तो आपको पता है, जिसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। तो जो कैशे होता है उसमें उसका बेसिकली काम ये होता है कि ये रिड्यूस करता है एवरेज टाइम को। स्मॉलर फास्टर मेमोरी, ये स्टोर करता है कॉपीज को, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होती है और यूज्ड मेन मेमोरी लोकेशंस। डेटा की जो स्टोर करता है कॉपीज ऑफ द डेटा, ये आप याद रख लें ये चीज। ड्राई आइस को आपको पता है कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। वो ड्राई आइस जो होती है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है। केमिकली डायमंड जो है वो प्योर कार्बन होता है। इट इज ऑल्सो वेरी रिपीटेड हार्डेस्ट सब्सटेंस, अगर हम कहें तो वो डायमंड ही होता है। केमिकली जो डायमंड जो है वो प्योर कार्बन होता है। अगर हम लोग गैस की बात करें तो गैस इज यूज्ड इन फायर। गैस जो यूज होती है इन फायर सिलेंडर्स में वो होती है CO2। CO2 इज यूज फॉर, अब ये इधर यूज होगा, इसमें थोड़े से ग्रामेटिकल एरर्स भी हैं क्योंकि ये ग्रामेटिकल एरर क्लियरली दिख रहा है। CO2 इज यूज फॉर एक्सटिंग्विशिंग द फायर। ओके। सो CO2 यूज होता है फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए। सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो वो यूज होता है कार की बैटरीज के लिए। ओके। अगर मैं इनको थोड़ा सा क्विक रिव्यू कर लूं, अगर आपसे वह पूछ लूं जल्दी से, अगर मैं इन MCQs को अगर एज अ क्विज आपसे पूछूं तो आप जो है वो मैं देखती हूँ कि आप कितना जल्दी इसका रिप्लाई देते हैं। ओके। अज्यूम करें कि मैं आपसे पूछ रही हूँ। राइट। सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है, यस इट इज यूज इन कार बैटरीज। राइट। ओके। गैसेस जो यूज होती है फायर सिलेंडर्स में, वो कौन सी गैस यूज होती है? CO2। यस। CO2 इज यूज्ड फॉर एक्सटिंग्विशिंग द फायर, फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए, बुझाने के लिए। ड्राई आइस को हम लोग और क्या कहते हैं? यस, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी गुड। प्योर डायमंड किसे कहते हैं हम लोग? प्योर कार्बन डायमंड को कहते हैं। केमिकली अगर हम लोग डायमंड का नेम देखें तो उसे हम प्योर कार्बन कहते हैं। ओके। दिस इज अ हार्डेस्ट सब्सटेंस। बिल्कुल। ओके। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ओके। कैशे उसमें जो होती है वो यूज होती है, वो रिड्यूस करती है एवरेज टाइम को। ये स्मॉलर भी होती है, फास्टर मेमोरी होती है, स्टोर करती है कॉपीज ऑफ द डेटा। राइट। ओके। अगर मैं आपसे कुछ फोबियाज पूछूं तो यस, एक्रोफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ हाइट्स। ओके। एपी
एपीफोबिया वो होता है बीज, बीज से फियर। ओके, एरोप्लेन मैंने आपको बताया, एरोफोबिया फ्लाइंग से डर। साइबर फोबिया, वो भी आपको कॉमनली पता है, कंप्यूटर वर्किंग ऑफ कंप्यूटर से डर लगना। एग्रेफिया क्या होता है, इनएबिलिटी टू राइट होता है। अगेरोफोबिया आपको पता है, ओपन स्पेसेस में जाने से डर, पब्लिक में जाने से डर। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो सुई गैस का कौन सा होता है वो आपको पता है, मैंने अभी अभी आपको बताया, वो मीथेन होता है। अगर हम लोग फिर से ऊपर आए तो नॉर्मल आर्ट्रियल जो जो ब्लड होता है, पीएच स्केल पे जो हम लोग देखते हैं वो कितना होता है, 7.4। अगर हम लोग इसकी रेंज देखें तो कितनी होती है, 7.36 टू 7.44। बिल्कुल। ओके। सो और ये डिपेंड किस चीज पे कर रही होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन पे और बाइकार्बोनेट बाइकार्बोनेट कंसंट्रेशन पे। ओके, ये इन चीजों पे डिपेंड कर रही होती है। सोडा वाटर मैंने आपको बताया, जब आपका स्टमक क्या हो, अपसेट हो, तो ये सोडा वाटर हम लोग पीते हैं। ओके, द नेक्स्ट, विटामिन सी को हम क्या कहते हैं? यस, यूर राइट, स्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। विटामिन सी क्या करता है, स्टिमुलेट करता है इम्यून सिस्टम को। एड करता है किस चीज में? एड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ कोलेजन। यस, ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। बिल्कुल, यू राइट। ब्रॉन ब्रॉन्ज एक मेटल है। अब ये मैंने आपको दो चीजें बताई थी, एक तो टिन, राइट, और दूसरा कॉपर। और उसके ऊपर हमने कौन सी चीज पढ़ी थी, ब्रास के बारे में पढ़ा था कि ये कॉपर और जो है एलॉय ऑफ कॉपर और जिंक होता है, राइट। और ये इसकी वेरिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, राइट। ये डिफरेंट किस्म की वेरिड टू क्रिएट रेंज ऑफ ब्रासेस बनाता है, डिफरेंट किस्म के ब्रासेस भी बनाता है। इनका ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं कॉपर की और जिंक की। क्लस्ट्रोफोबिया, ये फिर से आ गया, इनक्लोज स्पेसेस से डर। नेक्स्ट इज डीबगिंग, पढ़ा था, एक टर्म हमने पढ़ा था, लोकेटिंग एंड फिक्सिंग, बाईपासिंग बग एरर्स, जिसे आप कहते हैं बग या एरर्स कहते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम कोड कोड में। इंजीनियरिंग ऑफ द हार्डवेयर डिवाइस में। ठीक है, सेल किसने डिस्कवर किया था, आपको पता है, वो रॉबर्ट हुक थे। रॉबर्ट हुक थे जिन्होंने सेल डिस्कवर किया था। ओके, जेम्स डॉक्टर जेम्स वेटसन ने क्या किया था? यस, डीएनए। डीएनए कब उन्होंने जो है वो स्ट्रक्चर बताया था, डिस्कवर किया था? यस, 1953, 1953। स्प्लीन को क्या कहते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल्स। यस, वेरी गुड, ग्रेवयार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल्स। ओके, आई थिंक ये जो रिपीटेशन हुई, इससे आपके जो शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली गई होंगी चीजें। ऑक्सीजन, ये रह गया था एक एमसीक्यूज, देखें वन लाइनर। ऑक्सीजन गैस डिस्कवर किसने की थी? ऑक्सीजन गैस प्रेस्ले ने डिस्कवर की थी। ओके, इफ यू आर न्यू इन माय चैनल, प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन because it keeps me motivated, and share my content with your friends and subscribe my channel, and don't forget to share your thoughts in comment box। कि मुझे ये सीरीज कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगी, जो जो प्रिपेयर कर रहा है खुद को फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और एनी अदर एग्जाम, आपको एटलीस्ट 1 आवर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देना चाहिए। फिर आप इस्लामियात कर रहे हैं, आप जीएस कर रहे हैं, या आप मैथमेटिक्स कर रहे हैं, इंग्लिश कर रहे हैं, तो ऐसे लेक्चर्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, राइट। सो ये आपका जो है वो मुझे अच्छा लगेगा इफ़ यू लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।